दोस्तों, आज हम आपको एक रोचक कहानी में ले जाने वाले हैं जिसमें हम महाग्रंथ भगवत गीता के रहस्यों की खोज करेंगे जिन्हें वैज्ञानिकों ने आज तक सुलझाने का प्रयास किया है। ये रहस्य आपको हैरान करने वाले हैं और हमारी कहानी को और भी रोचक बनाएंगे। आइए हम साथ में इस रहस्यमयी सफर पर निकलें और इसके चरम पर हमें एक नई दिशा की ओर ले जाएंगे। बने रहें हमारे साथ और आपको आश्चर्यचकित करने वाली कहानी का आनंद लें। धन्यवाद। नाउ आई हैव बिकम डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अमेरिका के भौतिकी वैज्ञानिक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर का यह प्रसिद्ध उदाहरण वास्तव में भगवत गीता के 11वें अध्याय का 32वां श्लोक है। मैं अब तीनों लोगों को नष्ट करने वाला काल बन गया हूं। कहते हैं ओपेनहाइमर भगवत गीता से काफी प्रभावित थे। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जो साइंटिस्ट के लिए भी रहस्य बना हुआ है। आप इसे जितने बार भी पढ़ोगे उतनी बार हैरान हो जाओगे। अर्जुन आज भी कुरुक्षेत्र पर खड़े भगवत गीता सुन रहे हैं। वैसे तो महाभारत युद्ध हजारों वर्ष पूर्व द्वापर युग के अंत में समाप्त हो चुका है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि महाभारत का युद्ध अभी भी जारी है, तो 1957 में जब वैज्ञानिक हुए एवरेट ने पहली बार वैकल्पिक वास्तविकताओं और एकाधिक ब्रह्मांड के बारे में बात की थी, तभी से विज्ञान की दुनिया में मल्टीवर्स के सिद्धांतों को बढ़ावा मिलने लगा। लेकिन भगवत गीता के कुछ अध्याय में इसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। ये संपूर्ण संसार और इसमें रहने वाले सभी ब्रह्मांड मेरे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। इस बात को भगवत गीता के 10वें अध्याय में कहे गए श्लोक से समझा जा सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के अलावा भी कई ब्रह्मांड हैं जो श्री कृष्ण का अंश हैं। भगवत गीता के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पूरा ब्रह्मांड उन्हीं से बना है। अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण ने उसे अपना विश्व रूप दिखाया। उनके इस विश्व रूप के कई सिर, कई भुजाएं और हाथों में तरह तरह के हथियार थे। उनका विश्व रूप अनेक रंगों और आकृतियों से मिलकर बना था और अर्जुन को वह हर दिशा में दिखाई देने लगा। उन्हें श्री कृष्ण के शरीर में हमारे ब्रह्मांड की तरह कई ब्रह्मांड दिखाई देने लगे। तब अर्जुन को एहसास हुआ कि जिस श्री कृष्ण को वह मित्र मानता है, वह वास्तव में पूरे ब्रह्मांड के निर्माता हैं। लेकिन यदि सभी ब्रह्मांड श्री कृष्ण से बने हैं, तो वे सभी अलग अलग समय में क्यों घूम रहे हैं? भगवत गीता के 8वें अध्याय के अनुसार हमारे ब्रह्मांड का समय चक्र ब्रह्मा के अनुसार चल रहा है। भगवत पुराण में कहा गया है कि प्रत्येक ब्रह्मांड में एक अलग ब्रह्मलोक है। ब्रह्मा जो अपने ब्रह्मांड के समय चक्र को बनाए रखते हैं, और ये सभी समय चक्र एक दूसरे से अलग हैं। वेदों के अनुसार ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, लेकिन ब्रह्म संहिता के अनुसार ऊपर एक परम ऊर्जा है, ब्रह्मा, जो कि श्री कृष्ण हैं, जिन्हें परम निर्माता माना जाता है। मैं पहले भी यहां रह चुका हूं। 1930 के दशक में एक 4 साल की लड़की शांति देवी अपने परिवार से अजीब चीजों के बारे में बात करने लगी। वह उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में बताने लगी। वह कहाँ रहती थी, उसका पति कौन था और उसकी मृत्यु क्यों हुई। शांति देवी को आज भी पुनर्जन्म का एक दिलचस्प मामला माना जाता है। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय है जो सुनने में किसी दिलचस्प फिल्म की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ये विषय अभी भी वैज्ञानिकों के हित में है। 1960 में एक अमेरिकी मनोचिकित्सक डॉ. इयान स्टीवेंसन ने पुनर्जन्म पर एक विस्तृत अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने 3000 से अधिक पुनर्जन्म के मामले एकत्र किए। उनकी विस्तृत जांच में पता चला कि कई 8 और 9 साल के हैं बच्चों को कुछ यादें और जगहें याद आईं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं था। डॉ. स्टीवेंसन की उनके पुनर्जन्म सिद्धांतों के लिए भी आलोचना की गई थी। आज भी विज्ञान पुनर्जन्म को एक रहस्य या मिथक मानता है, लेकिन भगवत गीता में पुनर्जन्म की इस अवधारणा को बहुत विस्तार से समझाया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी आत्मा अमर रहती है। गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक के अनुसार मनुष्य मरने पर जिन बातों को याद रखता है, वही उसकी आत्मा का हिस्सा बन जाती है। वह उन बातों को दूसरे शरीर में जाने के बाद भी याद रख सकता है। इन्हें आम बोलचाल की भाषा में पिछले जन्म की स्मृतियां कहा जाता है, जिनके स्रोत पर आज भी बहस चल रही है। भगवत गीता कहती है कि मृत्यु और पुनर्जन्म कभी न खत्म होने वाले हैं। वह चक्र जिससे आत्मा बार बार गुजरती है। लेकिन क्या विज्ञान आत्मा में विश्वास करता है? वाइल्डर पेनफील्ड ने अपनी पुस्तक डीप मिस्ट्री ऑफ माइंड में एक प्रयोग का उल्लेख किया है, जिसके माध्यम से वे आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करना चाहते थे।
हमारे मस्तिष्क में विभिन्न क्षेत्र होते हैं जो विभिन्न गतिविधियों और क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। पेनफील्ड के प्रयोग में उन्होंने कृत्रिम रूप से मस्तिष्क के कुछ क्षेत्रों को सक्रिय किया और अपने विषयों के हाथों में कुछ हलचलें की। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर मस्तिष्क कृत्रिम रूप से ये हरकतें कर रहा है तो सामान्य जीवन में मस्तिष्क को संकेत कौन देता है। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि मस्तिष्क एक कंप्यूटर है तो यह किसी चीज द्वारा प्रोग्राम किया गया है और वह हमारी आत्मा है। भगवद गीता में यह स्पष्ट है कि मृत्यु के बाद पुनर्जन्म एक ऐसा सत्य है जिससे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही छुटकारा पा सकता है। मोक्ष वह अवस्था है जिसमें आत्मा जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। भगवद गीता के 7वें और 15वें अध्याय में एक ऐसे ब्रह्मांड का जिक्र किया गया है जहां न तो सूरज है और न ही चांदनी है। जो कुछ भी प्रकाश है वह परमपिता परमात्मा का तेज है। यहाँ साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान हैं और केवल वही आत्माएं यहाँ जाती हैं जिन्हें इस संसार से अलग होकर मोक्ष मिल गया है। भगवद गीता का यह भाग न केवल आत्मा के बारे में बात करता है बल्कि एक अलग ब्रह्मांड के अस्तित्व के बारे में भी बात करता है। हमारी दुनिया वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। हम जिस आकाश से घिरे हैं वह आकाश नहीं है बल्कि हमारे फोन की स्क्रीन की तरह कांच है। हम एक अनुकरण यानी नकली दुनिया के पात्र हैं जो किसी के द्वारा नियंत्रित होते हैं। 2003 में दार्शनिक बोस्ट्रोम ने सिमुलेशन सिद्धांत का प्रस्ताव रखा जिसके अनुसार एलियंस का भविष्य का समाज हमें नियंत्रित कर रहा है। हमारी दुनिया हकीकत नहीं बल्कि एक भ्रम है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस भ्रम का उल्लेख सदियों पहले हमारे वेदों में किया गया है जहां इसे माया कहा जाता है, एक धोखा, कुछ ऐसा जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। एक सिमुलेशन गेम की तरह हम अपनी दुनिया को अपनी इच्छा अनुसार डिजाइन कर सकते हैं और उसे हटा भी सकते हैं। इसी प्रकार 9वें अध्याय के अनुसार भगवद गीता श्री कृष्ण ने इस भौतिक संसार और इसमें रहने वाले सभी प्राणियों की रचना की है और वे इस संसार को नष्ट भी कर सकते हैं। तो जिस सिमुलेशन सिद्धांत को वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे हैं उसे श्री कृष्ण ने पहले ही भगवद गीता में समझाया था। फर्क सिर्फ इतना है कि जहां कुछ लोग सोचते हैं कि एलियंस हमें नियंत्रित कर रहे हैं, भगवद गीता ऐसा कहती है हम उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा हैं जो भगवान या सर्वोच्च ईश्वर के नियंत्रण में है, जो श्री कृष्ण का एक रूप है। भगवद गीता में ध्यान और योग के महत्व का बार बार उल्लेख किया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान की शक्ति दुनिया में हो रहे अपराधों को भी रोक सकती है? वर्ष 1963 अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का एक छोटा सा शहर अपराध और बुराई से पीड़ित था, जहां एक ओर शहर की पुलिस अपराधों को कम करने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिकों ने यहां एक प्रयोग करने का फैसला किया। इस प्रयोग में उस छोटे शहर के 4000 लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें 6 सप्ताह तक ध्यान कराया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। 6 हफ्ते के अंदर वहां का क्राइम रेट 35% कम हो गया। भगवद गीता भी हमें यही सिखाती है। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में श्री कृष्ण ने बताया है कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप उदासी जैसी अपनी सभी बुरी भावनाओं पर काबू पा सकते हैं। क्रोध, अहंकार और अपने असली स्वरूप को पहचानें। ध्यान की शक्ति का महत्व जो वैज्ञानिकों ने सिखाया 20वीं सदी हमारे धर्म ग्रंथों ने कई हजारों साल पहले ही बता दी थी। हमारे धर्म ग्रंथों में कई रहस्य छुपे हुए हैं और जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको लगेगा कि ऐसा बहुत सारा ज्ञान है जो अभी तक खोजा नहीं जा सका है। अगर आप भी जानते हैं भगवद गीता से जुड़े ऐसे तथ्य तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही अनदेखी, अनसुनी और अनकही कहानियों के लिए सुविचार को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार।